सब अपना अपना नाम बोलो। भगवती शिव शक्ति के बारे में समझिए। शिव और शक्ति पूर्ण रूप से कहीं विराजमान हैं तो इसी स्थान पर हैं। 1912 में धर्मार्थ के जब हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1912 में जो मार्बल का हिस्सा आप देख रहे हैं जो उन्होंने बनाया, स्वामी विवेकानंद जी को भी शांति का एहसास इसी स्थान पर हुआ। विशेष जो है जहाँ पर कश्मीरी पंडितों की, जो कश्मीरी हमारे लोग कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनकी कुल देवी हैं, जे इष्ट देवी हैं, शिव शक्ति हैं, जग जननी हैं, जगत पिता हैं हमारे हिंदू धर्म में, परंतु कश्मीरी लोग इनको अपनी कुल देवी और इष्ट देवी के नाम से मानते हैं। कश्मीर को शक्तिपीठ के कहा जाता है। हजारों साल से कितनी ही किताबों में इसको शक्तिपीठ कहा गया। शक्ति की जगह, शक्ति देवी का रूप होता है। और कश्मीर को शारदा पीठ भी कहते हैं। शारदा सरस्वती का रूप होता है। सरस्वती वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस शक्ति का, जो इल्म और हुनर और अक्ल और फहम के साथ जुड़ी हुई है। कश्मीर आमाजगा रही है इल्म व अदब की, उलूम की, तो इसलिए कश्मीर को शारदा पीठ कहते थे, शक्तिपीठ कहते थे। और यहाँ पे इसके कई नाम हैं। शारदा है, सरस्वती है, रागिनिया है। और रागिनिया बड़ा मशहूर है। वो माना जाता है कि सरस्वती का जो मॉडरेट और नरम तबीयत का रूप है वो रागिनिया होता है। और उसी का रिप्रेजेंटेशन है ये तुलमुला का तीर्थ स्थान। बहुत पुराना, हज़ारों साल से ये कश्मीर में एक बहुत बड़ी जगह के तौर पे रहा है, क्योंकि इसका जिक्र हमें नीलमत पुराण से लेकर के, भृगु संहिता से लेकर के, कलहन की राजतरंगिणी में भी मिलता है। और अबुल फजल ने आईन अकबरी में इसका जिक्र किया है। अबुल फजल कहते हैं कि 100 बीघा ज़मीन पर जो मार्शी लैंड का एरिया है, जो समर्स में ज़्यादातर पानी के नीचे होता है, विंटर्स में बाहर आता है, तो उसी के अंदर एक सैक्रेड स्प्रिंग है माता रागिनिया का, जो कश्मीर में हज़ारों साल से सेलिब्रेट होता रहा। ये अबुल फजल ने लिखा है। इस जल की ही हम पूजा करते हैं। नीचे जल देख लो, इसकी ही हम पूजा करते हैं। इसके कलर चेंज होते हैं। ये जल वाइट, ब्लू, पिंक, नावी, ग्रे कोई भी रंग ले सकता है। इसके 2 रंग खराब होते हैं, लाल और काला। जब काला हो तो प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, अकाल, जैसे कोरोना आया था 18 में, तो 17 लास्ट में ही पानी का रंग ब्लैक होना शुरू हो गया था। अटैक, ब्लास्ट, युद्ध होने हो, अनेक प्रकार हुआ, परंतु मुख्य उदाहरण जैसे 99 में करगिल युद्ध हुआ तो 8-9 महीने कहते पानी का रंग लाल रहा। 89 में आतंकवाद फैलना शुरू हुआ तो 88 में ही पानी का रंग रेड होना शुरू हुआ। जब तक कहते हैं 90 तक मैग्नेटिक नहीं होगी पूरी, तब तक पानी का रंग लाल रहा है, जिनकी विशेषता है। कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हो तो पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं। कई तारीखी वाक़यात हैं इसके साथ जुड़े हुए, कई रेफरेंसेस जुड़ी हुई हैं। और इसे खीर भवानी इसलिए कहते हैं कि हर तीर्थ स्थान पे ऑफरिंग्स का एक ख़ास मखसूस तरीका होता है। कहीं पे आप पीले चावल देंगे, कहीं पे कुछ देंगे, कहीं पे मीट भी जा कर के देते हैं, उसकी भी बलि देते हैं। और यहाँ पे आप खीर बना के देते हैं। दूध और राइस से बनी हुई पुडिंग, वो आकर के उनको ऑफर किया जाता था। तो खीर वाली भवानी, वो खीर भवानी होती, नहीं तो असल में ये रागिनिया का टेम्पल है, रागिनिया की जगह है। ऐसे नारायण भगवान विष्णु हमारे क्षीर सागर में रहते हैं, इसी प्रकार ये भगवती भी अपने क्षीर सागर समुद्र के तुल्य समान जल में रहती हैं, परंतु जी हमारी प्रांतीय भाषा है। क्षीर से हम लोगों ने खीर बना दिया। 2 कारण हैं, एक हमारी प्रांतीय भाषा है, जैसे वैष्णवी है, हमने वैष्णव बना दिया प्रांतीय भाषा के कारण। दूसरा
जहाँ पे क्षीर भवानी है, रागन्या भी कहते हैं, स्वयंभू मूर्ति हैं, रागन्या भी कहते हैं कश्मीरी में। परंतु सुबह शाम खीर का भोग लगने से खीर भवानी इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। पहले यहाँ पे सिर्फ स्नान करने के लिए लोग जाते थे उन पानियों में जो स्प्रिंग से बाहर आकर के निकलता था नदी में, और पवित्र हो जाते थे। मेले लगते थे उसी कैंपस में, लेकिन मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं था। वही जो चश्मा था उसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था, ठीक करके रखा गया था कई अदबार में, फिर उसकी रिपेयरिंग होती रही थी। लेकिन फिर डोगरा महाराजाओं के दौर में इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। तो महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बार यहाँ पे एक मंदिर तामीर कर दिया, उस के अंदर भी जो स्प्रिंग था उसके बीच में, चश्मे के बीच में भी और साइड में भी, और उसके साथ धर्मशालाएं बनाई थी महाराजा प्रताप सिंह से पहले शायद रणबीर सिंह ने। और फिर इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया था या इसकी तजदीदकारी का काम किया था महाराजा हरि सिंह ने भी। और तब से लेकर के दरबार ट्रस्ट के तहत आता है ये, जो दरबार ट्रस्ट महाराजाओं के ज़माने का बनाया हुआ, वही इसकी निगरानी करते हैं आज तक, वही ट्रस्ट जो उनका बनाया हुआ है। अब आप देखते हैं कि ज्येष्ठा अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, तो हमने खुद देखा हुआ, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। कश्मीर में हालात कितने ही ख़राब रहे, कितना ही पोलराइजेशन हो गया, लेकिन ये जगह तब भी मिलन की रही, ये जगह तब भी ब्रिज बनाने की रही कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये बड़ी जगहें, रूहानी जगहें जो होती हैं, ये हमेशा हमें इंदिया देती हैं कि यार आप जो टुकड़ों में बांट देते हो, हमसे इन जगहों से सीखो कि जो असल में हकीकत है ये तोड़ने की नहीं, जोड़ने की होती है। तो यहाँ पे जो मेला लगता है उसमें सारी कम्युनिटीज़ के लोग आकर के उसका हिस्सा बन जाते हैं, और अकीदतमंद जो हैं वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर के वहाँ पे उस दिन आते हैं। और वैसे भी दूसरे आयाम में भी टूरिस्ट्स का और अकीदतमंदों का वहाँ तांता बंधा रहता है।